नमस्कार, मैं संजीव प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपने स्वच्छ भारत चैनल में। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके हाउसकीपिंग की जानकारी के लिए बहुत अच्छे हम वीडियो लाते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बड़े बड़े मेहमानों को अपने साथ में लाते हैं। हाउसकीपिंग की जानकारी के लिए हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। प्रोग्राम को शुरू करने के पहले आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर नीरज गुप्ता जी। नीरज गुप्ता जी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। नीरज गुप्ता जी काफ़ी सालों से हाउसकीपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये हाउसकीपिंग को ट्रेनिंग का काम देखते हैं, खासकर इनको हॉस्पिटल, मॉल, इन सब में ट्रेनिंग का काम देखते हैं हाउसकीपिंग को। तो नीरज गुप्ता जी आपका स्वागत करते हैं अपने स्वच्छ भारत। नमस्कार जी। नीरज जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ आप हाउसकीपिंग लाइन में कितने साल पुराने हैं, आप किस रोल पे काम करते हैं? संजीव जी देखिए, हाउसकीपिंग के अंदर मुझे लगभग 16 से 17 साल हो गए हैं। और हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे शहर्स हैं जिसके अंदर मैं काम कर चुका हूँ। इसमें होटल इंडस्ट्रीज़ है, हॉस्पिटल्स है, मॉल्स है, आईटी सेक्टर्स है, इन सब जगह मैंने लगभग काम करा है इन 16-17 साल के अंदर। और कोशिश रही है कि हाउसकीपिंग स्टाफ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दे सकूँ। जी नीरज जी, इस समय हमारा देश, पूरा भारत देश और पूरा वैश्विक महामारी से निपट रहा है। जो वैश्विक कोरोना कोविड-19 की महामारी है, इससे हमारे ऑफिस निपट रहे हैं। अभी फिलहाल ही में देखते हुए इसको अभी गवर्नमेंट ने अपना ऑफिस चालू कर दिए हैं। हाँ, मॉल चालू कर दिए हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस भी स्टार्ट हुए, उनको एम्प्लॉय आने शुरू हो जाएंगे उनमें। तो इसके बीच में अगर एम्प्लॉय आएंगे, मॉल खुलेंगे, हॉस्पिटल खुलेंगे, ये सब खुलेंगे, तो इनमें हाउसकीपिंग स्टाफ भी आना जाए रहे। बिल्कुल। तो अगर हाउसकीपिंग स्टाफ आएगा उसमें, तो उनको किस तरह का आप गाइड करना चाहेंगे, उनको ट्रेनिंग कोविड-19 बचाव की और किस तरह सुरक्षा से काम कर सकें? देखिए, सबसे पहले जिस तरह सरकार ने फैसला करा है ऑफिसेज, मॉल, सारा सेक्टर खुलने का, तो उसमें जैसे जैसे एम्प्लॉइज़ बढ़ेगा, जैसे जैसे एम्प्लॉइज़ आएगा, तो हाउसकीपिंग का काम उसके अंदर बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस एरिया के अंदर हाउसकीपिंग स्टाफ की आती है। मैं सबसे पहले जो भी हाउसकीपिंग स्टाफ है, जो भी हाउसकीपिंग के अंदर काम कर रहा है या कर रही है, लड़की है, लड़का है, जो भी लोग हैं, सबसे पहले मैं उनको एक सलाह देना चाहूँगा कि सबसे पहले अपना बचाव है, उसके बाद सामने वाले का बचाव है। आप लोग जो काम करने जा रहे हो, जिस भी संस्था में काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, सबसे पहले आपको अपनी सेफ्टी देखनी है। सेफ्टी से मीन्स है कि आपको पहले पूरा पीपीई किट आपके पास होनी चाहिए, पूरा पहना होना चाहिए, तभी आप काम करेंगे। उससे आपका फायदा क्या है कि सबसे पहला आपका अपना बचाव होगा। अपने बचाव के साथ साथ जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, जो और लोग काम कर रहे हैं, उनका बचाव होगा। और जब आप घर जाएंगे अपने, तो आपके फैमिली मेंबर का, आपके बच्चों का, उनका बचाव होगा। तो ये सबसे पहले सेफ्टी जरूरी है। अगर आप सेफ्टी नहीं समझ पा रहे हैं, या मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेफ्टी में आप किस तरह से क्या यूज़ कर सकते हैं, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपने आप को सैनिटाइज करना है। सैनिटाइज, हैंड वॉश भी करना है। और जो भी आपको कंपनी प्रोवाइड करवा रही है, जो भी केमिकल्स प्रोवाइड करवा रही है और पीपीई प्रोवाइड करा रही है, आपने वो यूज़ करना है। कोशिश करना है जानकारी ही बचाओ है, आपको सुरक्षित रखना है और समाज को सुरक्षित रखना है। जी अच्छा, जैसे ये अपना आपने बताया पीपीई है ना, अपनी पर्सनल सुरक्षा, इसमें हाउसकीपिंग का बहुत अच्छा, एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब हाउसकीपिंग के 3 स्टेप होते हैं: खुद की सफाई, सुरक्षा, फिर जहां काम करते उसकी सफाई, राइट? हाँ, तो इसी 3 व्याप पे चलते हैं। खुद की सफाई में आ जाती है अपने ग्रूमिंग कि अपना नाखून कटे होने चाहिए, कटिंग होनी चाहिए, अच्छी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, साफ कपड़े, जूते पॉलिश बढ़िया होने चाहिए, वो ग्रूमिंग में आ जाता है। दूसरा है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब अपना जहां हम काम करेंगे उसकी सुरक्षा। कभी हम मॉपिंग करते हैं, गीला फॉगिंग हो जाता, लोग फिसल के ना गिर पड़े, और कभी ऊपर डस्टिंग निकाल ले, तो उसकी सुरक्षा भी देखना चाहिए। अपने हाथों में ग्लव्स होने चाहिए, मास्क होना चाहिए, जो कि मास्क, ग्लव्स और ये सब अपना गमबूट, ये पीपीई में आ जाते हैं। अच्छा, पीपीई को हम क्या, इसको हिंदी में आप बताएंगे पीपीई क्या हो सकता है, क्या किसको बोलते हैं? देखिए, स्वयं की सुरक्षा में यूज होने वाला जो भी आपका सामान है, उसको हम पीपीई किट कहते हैं। इसकी शुरुआत हम जो करते हैं वो सिर से लेके पैर तक होती है, जिसको हम टॉप टू बॉटम कहते हैं। फर्स्ट आता है आपके ऊपर एक कैप आती है, जो भी कंपनी आपको प्रोवाइड करवा रही है। कैप से ये होगा कि आप डस्टिंग कर रहे हैं तो डस्ट आपके ऊपर नहीं गिरेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास गोगल्स आता है, वो आपने आंखों की सेफ्टी के लिए यूज करना है। फिर उसके बाद मास्क आता है, मास्क के बाद आपने ग्लव्स पहनना है, ग्लव्स के साथ फिर आपका एक एप्रन आता है, चाहे वो प्लास्टिक का हो या कपड़े का हो।
वो पहनना है। उसके बाद आपका गम बूट आता है। ये आपका टॉप टू बॉटम जो होगा वो पीपीई किट होगा। जी, जैसे आपने देखा पीपी के बारे में बताया नीरज गुप्ता जी ने। पीपी का मतलब वही है, आप कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। पीपी का मतलब पर्सनल, पी का मतलब पर्सनल, दूसरी पी का मतलब प्रोटेक्टिव और ई का मतलब इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जो कि हम बताना चाहते हैं पर्सनल मतलब अपना खुद का, आपका पर्सनल, आपका खुद का। प्रोटेक्टिव मतलब बचाव का, जो आपको बचाव करते हैं, हर तरह जो सामान आपको बचाव करता है। इक्विपमेंट वो सामान होता है, मटेरियल होता है। इक्विपमेंट जैसे मास्क हो गया, ये पीपीई में आते हैं, जो आपकी सुरक्षा के, स्वयं सुरक्षा के लिए बचाव सुरक्षा प्रदान करते हैं। जी। अच्छा नीरज जी, आपका सवाल है कि अभी स्टाफ आ रहा काम पे अपने पास, तो अपने आपने बताया सैनिटाइज करना अपने आप को, वो सैनिटाइज कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए उसको सैनिटाइज में? देखिए इसमें क्या है कि हर कंपनी अलग अलग तरह का केमिकल यूज कर रही है। आज की डेट में इतना सारा मार्केट में केमिकल आ गया है, और हर कंपनी को आप ये नहीं कह सकते कि आपने इसी ब्रांड का केमिकल लेना है। तो जो कंपनी को सूट करता है, जिस ब्रांड का लेना चाहें वो लेंगी, आपको वो यूज करना है। वो सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त केमिकल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, आपकी कंपनी को पता होना चाहिए कि आप इस केमिकल से सैनिटाइज कर रहे हैं, कि वो सैनिटाइज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके जर्म्स जो है फ्री हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे, कीटाणु मर भी रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं, वो आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अब आता है कि आपको यूज करने के लिए आपको दिया गया है, आपके पास पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आपने उस केमिकल को कैसे यूज करना है। क्योंकि कुछ केमिकल आपके अल्कोहल बेस होते हैं, और इसमें आपको सावधानी ये बरतनी है कि आप उसको इस तरह से नहीं यूज करेंगे कि आपकी आंखों में पड़ जाए, आपके क्या कहते हैं ज्वलनशील पदार्थ हो सकता है वो। आपको बचाव करना है कि सामने वाले के ऊपर किसी के कपड़ों पे ना गिर जाए। और कोशिश ये करनी है कि जब आप वो लेके चले, किट को लेके चलेंगे, जिसको हम कैडी किट भी कह सकते हैं, ट्रॉली भी कह सकते हैं, जब आप यूज करने जाएंगे तो आप एक जिस भी एरिया को सैनिटाइज कर रहे हैं, इसके अंदर आपके पास 2 तरह से 3 तरह से चीजें होती हैं। एक होता है आपका फॉगिंग मशीन के थ्रू होगा, एक होता है स्प्रे के थ्रू होगा, और एक होता है डस्टिंग के थ्रू होगा। तीनों चीज आपको कंपनी क्या प्रोवाइड करवा रही है वो आपको देखना है। अगर आपने उसके दौरान भी अपनी सेफ्टी लेके चलना है, क्योंकि स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे का मतलब ये नहीं है कि आप स्प्रे करने, पब्लिक बैठी है, स्टाफ काम कर रहा है और आप स्प्रे लेकर के आप स्प्रे करने लग गए, तो वो उनके आंखों में भी जा सकता है, जो कि खतरनाक है। दूसरा फॉगिंग होता है। फॉगिंग के लिए भी आपको ये करना है कि वो एरिया आपको पहले, जब भी आप सैनिटाइज करेंगे, वो एरिया आपका पहले पूरी तरह से खाली होना चाहिए। आपका बाहर एक कंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा होना चाहिए, जिससे पता हो कि ये एरिया आपने क्लोज कर रखा है। क्लोज करने के बाद आप उस एरिया को सैनिटाइज करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज जिस साइड से आप चलेंगे, दरवाजे से जिस गेट से आप घुसेंगे, चाहे लेफ्ट होके चलें चाहे राइट होके चलें, और करते हुए पूरा घूम करके वापस उसी गेट से वापस आएंगे। कोशिश करनी है कि कोई एरिया छूटे ना। जो भी टचिंग पॉइंट हैं, चाहे आपके डोर का हैंडल हो, आपकी कंप्यूटर टेबल हो, कंप्यूटर हो, बाथरूम के अंदर टैप्स हो, वो सब आपने अच्छे से सैनिटाइज करना है। क्योंकि कोई और भी उस पर आके एम्प्लॉइज हाथ लगाता है तो वो उसके लिए कोई खतरा पैदा ना हो। जी। अच्छा, पेस्ट कंट्रोल के आपने बताया फॉगिंग कर सकते हैं, तो फॉगिंग अपना पेस्ट कंट्रोल में आता है, इसकी टीम बिल्कुल अलग हो जाती है। अब जो सैनिटाइज होता है, जैसे आपने बताया टचिंग पॉइंट, जहाँ पे हम टच करते हैं, 1 से 2 आदमी टच करते हैं, वो जैसे अपना वॉशरूम का टैब हो गया, गेट का डोर हैंडल हो गया, और ऑफिस के अंदर कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, इस तरह का हो गया, तो इन पे हम टचिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको सैनिटाइज करने के लिए हमें, अगर हमें स्प्रे में दिया गया केमिकल, तो हम उसको किस तरह यूज करेंगे? डायरेक्ट स्प्रे मारेंगे, कैसे करेंगे? देखिए कोशिश ये होगा कि जैसे टैप्स हो गया आपका, या इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम होगा, उस पर आप डायरेक्ट स्प्रे नहीं करेंगे। आप उसको डस्टर पे लेकर के, जो भी आपके पास डस्टर यूज हो रहा है उस पे लेके उसको क्लीन करेंगे, और जहां टैप्स हो गया, डोर हैंडल हो गया, इनको आप स्प्रे डायरेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये बचाव जरूर लेके चलना है। इलेक्ट्रिकल चीज पे, इलेक्ट्रिकल पॉइंट पे आपने डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है। ये आपको समझना है, सीखना है, और अपने साथियों को बताना है कि डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल आइटम पे डायरेक्ट स्प्रे नहीं करना है, वो हानिकारक हो सकता है। राइट। अच्छा, अभी हाउसकीपिंग स्टाफ अपना घर से निकलता है जी, ऑफिस के लिए आता, जहाँ पे काम करता, तो उनको घर से निकलते, रास्ते में आने, ऑफिस पहुंचने और वापस जाने, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे करना चाहिए उनको? देखिए सबसे पहले जो महामारी इस वक्त फैल रही है हिंदुस्तान के अंदर, हर जगह पब्लिक गैदरिंग हो रही है, लोग निकल रहे हैं बाहर, आपको नहीं पता आप किससे मिल रहे हैं, किससे नहीं मिल रहे हैं। सबसे पहले जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप घर से मास्क पहन के निकलें, ग्लव्स पहन के निकलें। अगर गूगल से आपके पास, गूगल्स निकाल के चलें। अगर आपके पास कैप है, किसी भी तरह का कैप्स है वो लगा सकते हैं आप।
और मास्क के लिए ये नहीं है कि आपको N95 ही यूज़ करना है या सर्जिकल मास्क यूज़ करना है। आपके पास अगर वो नहीं है एट ए टाइम, तो आप गमछा टाइप का जो आ रहा है, कपड़ा जो आ रहा है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या घर पे भी आप नॉर्मली मास्क बना सकते हैं जी। उसके बाद जब आप घर से निकलते हैं, आप जो भी वाहन से निकल रहे हैं, चाहे बाइक से निकल रहे हैं, साइकिल से निकल रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकल रहे हैं, सबसे पहले तो आपने देखना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से निकल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि दूरी बना के रखनी है। ऐसी भीड़ भड़के वाली बसों में नहीं चढ़ना है ताकि आपको दिक्कत आ सके। बाइक से निकल रहे हैं तो बाइक भी आप जो घर से लेके चलते हैं तो बीच में कहीं रुकना नहीं है, या आपको रोड साइड पानी नहीं पीना है कि किसी रेडी वाले से या कुछ सामान खरीदना है, वो नहीं करना है। घर से आप निकलेंगे सीधा ऑफिस पहुंचेंगे, ऑफिस में अपनी पार्किंग में जहाँ भी साइकिल या बाइक खड़ी करनी करेंगे। उसके बाद अंदर आते वक्त हैंड सैनिटाइज करेंगे, और अगर वहाँ टनल लगा है तो टनल में अपने आप को सैनिटाइज करेंगे। और कोशिश करना है कि जितनी दूरी बना सकें बाकी अपने सहपाठियों से, साथ में काम करने वालों से, उतना आपके लिए सेफ्टी है, आपके परिवार के लिए सेफ्टी है। जी। नीरज जी, जैसे अपना हाउसकीपिंग स्टाफ ज़्यादातर ग्राउंड लेवल का होता और गांव से बिलोंग करते हैं, दिल्ली के रहने वाले, शहरों के से रहने, गांव से आते हैं अपना दूर दूर, तो अभी वो नौकरी करने यहाँ पे आई, तो उनको उनकी फैमिली में या उनके परिवार में स्लम एरिया में रहते हैं ज़्यादातर। हाउसकीपिंग स्टाफ ना स्लम एरिया में रहता और वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, तो उस जगह पे उनको मालूम नहीं किससे टच हो रहा है, किसको कोरोना है किसको नहीं है, कोई पता नहीं चल पा रहा उनको, तो वो ऑफिस में आ गए या ऐसे लोगों के संपर्क में आए जो अभी उनको ये बात बताने में ऑफिस में अपने डर लगता है कि हम अगर बता दिए अपने सर को हमको नौकरी से निकाल देंगे, हमारे सुपरवाइजर हमको नौकरी से निकाल देंगे, और इसीलिए मैं बताऊं नहीं किसी को, चुपचाप से काम करता रहूं, और वो धीरे धीरे आके बीमारी फैलती चली जाती और लोगों में फैलेगी। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि वो डरे नहीं, किसी बात से घबराए नहीं, अपने सुपरवाइजर को, अपने एग्जीक्यूटिव को जरूर बताएं कि अगर आप ऐसे कोरोना व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो ये कैसा आप देखिए, सबसे पहली बात, जो भी वर्कर है, चाहे वो हाउसकीपिंग से रिलेटेड है या किसी और ग्राउंड लेवल से रिलेटेड है, वो कहीं भी रहता है, स्लम्स में रहता है या हाई सोसाइटी में रहता है, इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको ऐसे लक्षण नजर आते हैं तो आप किसी के संपर्क में आते हैं तो आप किसी को ना बताएं, क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि जानकारी ही बचाव है। जब तक आप बचाव नहीं करोगे तब तक आप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और जैसे जैसे समय बीतेगा आपकी बीमारी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले जहाँ भी आपको लक्षण लगते हैं कोरोना के या इस तरह के कोई सिम्टम नजर आते हैं आपको अपने अंदर, सबसे पहले अपने सीनियर्स को जरूर बताएं और डॉक्टर को जरूर दिखाएं। और डॉक्टर को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि आप सोचते हो कि मेरे को कोरोना ही है, अगर होगा तो इलाज होगा, इलाज सब चीज का है, और बचाव आपको करना ही पड़ेगा ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें और आपका परिवार भी सुरक्षित रहे, और जहां आप काम कर रहे हैं वो भी सुरक्षित रहें। नीरज जी, आपसे लास्ट सवाल है मेरा, आप हाउसकीपिंग इंडस्ट्री से काफी पुराने जुड़े हुए हैं, आपकी एक फैमिली है हाउसकीपिंग इंडस्ट्री, तो अभी इस महामारी के तौर पे अभी सुनने में आया कि कई सारी कंपनियों में अपना स्टाफ कम किया है। अभी के जैसे अपने पास किसी भी कंपनी का ले लो, मतलब 40-50% स्टाफ कम किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक फैमिली है, उन वो भी परिवार चलाते हो, तो आप क्या उसके बारे में कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का सुनकर। जैसे मेरे पास भी खबर आई, कई कंपनियों से मैसेज आया मेरे पास भी, कई एम्प्लॉइज जो जिनके मैं टच के अंदर हूँ, हाउसकीपिंग स्टाफ के अंदर, जो लोग मुझे बड़ा भाई मानते हैं, अक्सर फ़ोन करते हैं मुझे, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे करके बात है, एम्प्लॉइज कम किया जा रहा है। मुझे दुख हुआ इस बात का, लेकिन मैं उनको सिर्फ सांत्वना ही दे सकता था। और रही बात एम्प्लॉइज कम करने की, तो एक सरकार का रूल भी आया है कि आप 35%, 33% पे ही काम करेंगे, और क्योंकि ये बीमारी जो है लगातार बढ़ रही है, और इसका कारण ये है कि हम लोग आपस में ज़्यादा घुल मिल रहे हैं, सोशल गैदरिंग ज़्यादा हो रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार को भी कड़ा एक्शन लेना पड़ा है। तो मैं वैसे तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन कोशिश है, और जहाँ तक मैं कंपनी से बात कर सकूँ या अपनी तरफ से जो आप लोगों के लिए कर सकूँ वो करने की पूरी कोशिश करूँगा। पर अभी भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा दिन की बात नहीं रहेगी, और कोरोना बहुत जल्दी हमारे देश से, समाज से, संसार से जल्दी जाने वाला है, और नौकरी आपकी बरकरार रहेगी। ऊपर वाले से भी यही दुआ करूँगा, और आपकी फैमिली अच्छी ठीक ठाक चलती रहेगी। जी, तो आपने देखा नीरज जी को, नीरज जी ने बताया। तो अच्छा, ये जो हाउसकीपिंग का स्टाफ है, ये बेचारे अपना किराए पे, रेंट पे रहने वाले जो है,
है ना। अगर इनको कंपनियां निकाल रही हैं अचानक से, तो ये कहाँ से गुजारा करेंगे? क्या इनको वापस अपने गांव जाना पड़ेगा, या अगर रहना चाहते हैं तो उनको किराया करके रोज का कन्वेंस, इनको रोज के कमाने रोज के खाने वाले होते हैं, तो इनको कैसे, आप क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में कुछ? देखिए, अभी इस महामारी के अंदर जो पीछे भी घटनाएं हुई हैं प्रवासी मजदूरों की हुई हैं, कंपनियों ने स्टाफ निकाल दिया, कंपनियों ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए। सरकार की गुंजाइश जितनी थी सरकार कर रही है, और हर स्टेट के अंदर हो रहा है कि उनको कुछ पैकेज दिया जा रहा है, और सरकार भी कोशिश कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि उनको दोबारा पुनर्वास उनका कराया जाए और किसी को नौकरी से ना निकाला जाए। कोशिश सरकार जितना कर रही है उतना उन कंपनी वालों को भी सोचना चाहिए कि जो वर्कर आपके पास काम कर रहे हैं और इतने सालों से काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी को खड़ा करने में पूरी जी जान लगाई है, मेहनत करी है साफ सफाई के अंदर, तो मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अगर वो मेरी बात सुन रहे हैं तो ऐसे एम्प्लॉइज को नहीं निकालिए, क्योंकि ये एम्प्लॉइज आपकी कंपनी के रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि जब तक आपके ऑफिस के अंदर सफाइयां नहीं होंगी, साफ सुथरा नहीं दिखेगा, तो आपको के बाकी एम्प्लॉइज भी आपसे परेशान रहेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां अगर आपको काम देती हैं, वो काम देने में हिचकिचाएंगी, तो मैं आपसे सभी कंपनी मालिकों से और सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इनका थोड़ा ध्यान रखा जाए। ये स्वच्छ भारत की तरफ से आपको सभी को, बड़ी कंपनियों वालों को कहना चाहते हैं कि ये आपके हाउसकीपर है, ये आपके लिए काम करते हैं। अभी इस महामारी टाइम पे मजबूरी है, आपकी मजबूरी है, लेकिन इनको अनाथ नहीं छोड़ना। इनको अनाथ छोड़ दिया तो कल को बड़ी दिक्कत का सामना हमें ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ, अगर आप सैलरी नहीं दे सकते, कुछ उनको सांत्वना दीजिए, थोड़ा बहुत उनका ख्याल रखिए, क्योंकि ये आपसे ये हैं, इनसे आप हैं। स्वच्छ भारत आपसे आग्रह करता है, हाथ जोड़ के विनती निवेदन करता है कि अपने हाउसकीपिंग स्टाफ को सदा संभाल के रखिए। ये आपके ही अपने हैं, ये आपको अपने परिवार की तरह आपकी देखरेख करते हैं। तो आपने नीरज जी से देखा, नीरज जी ने आपको बताया कि मास्क, पीपीई का जितना भी आइटम, अपनी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, अपना खुद को बचाव का यूज इस्तेमाल जरूर करना है। अगर आपके हाथ गंदे हो या नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद, 1 घंटे आधे घंटे बाद अपने हाथ साबुन से, हैंड वॉश से जरूर धुलें। इससे आप और आपकी फैमिली, आप कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। और एक बार हम लोग फिर से कहेंगे कि हमारा भारत मुस्कुराएगा भारत। नीरज जी से कहेंगे, आपने इस स्वच्छ भारत चैनल के बारे में बताइए, अपने दर्शकों को बोलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर पसंद आए आपको। देखिए, जितने भी भाई लोग देख रहे हैं, जितने भी सब देख रहे हैं आप लोग, मैं आपसे गुजारिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आने वाले समय के अंदर हम और अच्छे वीडियो डालेंगे इसके अंदर, और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। पर आपसे अभी भी मैं ये कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। मुस्कुराएगा भारत में आपका अगली वीडियो में फिर से आपका इंतजार रहेगा, एक नई जानकारी के साथ आपके सामने आएंगे।